नमस्कार दोस्तों, इन कहानी की श्रृंखलाओं में आपका स्वागत है। महाभारत की कुछ कहानियों के बारे में इस बार हम चर्चा करेंगे। पहली कहानी है शिखंडी की कहानी। इस कहानी श्रृंखला के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और उन सभी प्रतिभागियों को जो सही प्रश्न देंगे, उनके नाम और फोटो हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। तो जानिए शिखंडी के बारे में। शिखंडी महाभारत की कथा का वो पात्र है जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री होता है। इस जन्म में भी वो स्त्री रूप में ही पैदा होता है, लेकिन युवा होकर पुरुष बन जाता है। स्त्री के रूप में जन्म लेकर शिखंडी पुरुष कैसे बना और क्यों बना, इसकी कथा इस प्रकार है। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होना निश्चित था, तब भीष्म पितामह ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार पूर्वक दुर्योधन को बताया और बताया कि राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी से वे इसका युद्ध नहीं करेंगे। जब दुर्योधन ने कारण पूछा, तब पितामह ने बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था और वह इस जन्म में भी कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वह बाद में पुरुष बन गया। जानिए शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा। दुर्योधन द्वारा पूछने पर भीष्म पितामह ने उसे शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताया। भीष्म ने बताया कि अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए वो भरी सभा में काशीराज की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर कर ले आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अंबा के मन में कोई और है, तब उन्होंने अंबा को लौटा दिया। अंबा को लगा कि उस पर यह विपत्ति मेरे ही कारण आई है, इसलिए उसने मुझसे बदला लेने का संकल्प किया। यह बात जब अंबा के नाना राजश्री हुत्रवान को पता चली, तो उन्होंने अंबा को परशुराम से मिलने के लिए कहा। परशुराम जी से मिलकर अंबा ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें बता दी। अंबा की बात सुनकर परशुराम जी के साथ मेरा युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया कि जब मैंने अंबा के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया, तो मेरे गुरु परशुराम ने मुझ पर बहुत क्रोध किया और उनसे मेरा 23 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। 24वें दिन जब मैंने भयंकर प्रस्वापास्त्र अस्त्र का प्रहार परशुराम जी पर करना चाहा, तो आकाश में उपस्थित नारद जी ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। यह देखकर परशुराम जी ने कहा कि अब तुम जीत गए हो, और उन्होंने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। तब अंबा मेरे नाश के लिए तप करने वहां से चली गई। भीष्म पितामह ने बताया कि प्रतिशोध लेने के लिए अंबा यमुना तट पर रहकर तप करने लगी। तप करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया और वह वस्त देश में उत्पन्न हुई, और तब भी वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए उस जन्म में भी वो तप कर कर शिव जी को प्रसन्न करने लगी। शिव जी ने उसको वर दिया, और शिव जी ने उसको वर दिया कि वह एक स्त्री के रूप में भी होकर भीष्म का वध कर सकेगी। चिता बना, ऐसा वर लेकर उसने फिर से चिता बनाई और पूर्व जन्म का इंतजार करने लगी। अगले जन्म में उसने द्रुपद के घर जन्म लिया, बट वो कन्या रूप में जन्म लेती है, लेकिन राजा द्रुपद ने उसकी देखरेख एक पुरुष की भांति ही करी और उसकी शादी भी एक स्त्री से कर दी। जब उसे यह पता चला कि उसकी शादी हो गई है, तो अपने पुरुषार्थ को ग्रहण करने के लिए वो एक यक्ष के पास जाती है और उस यक्ष की मदद से उसका पुरुषार्थ ग्रहण कर लेती है। लेकिन जब कुबेर को यह पता चलता है कि उस यक्ष ने अपना पुरुषार्थ जो है शिखंडी को दे दिया है, तो कुबेर उस यक्ष से बहुत ही नाराज होते हैं और उस यक्ष को श्राप दे देते हैं कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा, तब तक तुम अपना पुरुषार्थ फिर से प्राप्त नहीं कर पाओगी। अब यक्ष को तो यह श्राप मिल गया था। आगे की कथा जानने के लिए हम भाग 2 शिखंडी में मिलते हैं। अगर आपको यह पाठ समझ आया और अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का प्रश्न है कि राजा काशीराज की कौन कौन सी 3 कन्या थीं और अंबा किससे विवाह करना चाहती थी। धन्यवाद।